जेल से बाहर आने के बाद से ही केजरीवाल एक्शन में है। चुनाव के बीच एक बड़ी अग्नि परीक्षा आपकी देखने को मिल रही है। हालांकि आप पुरजोर तरीके से जुटी हुई है और हरियाणा चुनाव को लेकर भी पार्टी हर कोशिश करने में जुट गई है। दिल्ली व पंजाब में फल फूल चुकी आम आदमी पार्टी यानी आप को हरियाणा की जमीन पर जड़ें जमाने में वक्त लग सकता है। पिछली बार 46 उम्मीदवार उतारकर लगभग हर सीट पर जमानत जब्त करवाने वाली आप इस बार अकेले ऐसी पार्टी है जिसने सभी 90 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। कांग्रेस व भाजपा ने एक एक सीट दूसरे दलों को दी है। आपके उम्मीदवार तो मिल गए पर अब उनकी जीत सुरक्षित करने का कड़ा इम्तिहान है। हरियाणा में आप नेता के नेतृत्व के संकट से जूझती आई है। पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की जेल से 177 दिन बाद हुई रिहाई से उनकी जान में जान आ गई है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल 3 दिन से प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस व भाजपा के बीच सीधी लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने का उनका प्रयास है। केजरीवाल हरियाणा के ही भिवानी जिले के सिवानी के हैं, पर उनकी सियासी कर्मभूमि दिल्ली रही है। हरियाणा का बेटा होने के बाद कहकर वो यहाँ पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल कहते हैं कि इस बार आप हरियाणा में किंग मेकर होगी क्योंकि किसी एक को बहुमत नहीं मिलने वाला है। आपकी उपलब्धि यही होगी कि वह मुकाबले को त्रिकोणी बना सके। उसके पास 5-6 से ज़्यादा अनुभवी उम्मीदवार नहीं है। संगठन खड़ा करने के दावे प्रदेश के नेता करते रहे हैं। अब उन दावों की परीक्षा होनी है जो आसान नहीं है। 2019 की बात करें तो 2019 के विधानसभा चुनाव में उसे केवल 0.48% वोट मिले थे, जो नोटा से भी कम थे। ज़्यादातर उम्मीदवारों को 1000 से भी कम वोट मिले। वो जमानत जब्त हो गई। 2019 में आपने 3 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ा और वोट फीसदी 0.36 रहा था। 24 में उनके कांग्रेस संग गठबंधन में 1 सीट कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ा पर हार गई। ये जरूर है कि इस लोकसभा सीट में 9 में से 4 विधानसभा क्षेत्रों में उसे लीड मिली और वोट 3.96% हो गए। इसकी एक वजह यह भी थी कि कांग्रेस मत भी उसके हिस्से में आए। इसलिए आपकी बड़ी जड़ें कितनी जमीन पकड़ पाई हैं, इसका सही अंदाजा इसी चुनाव में देखने को मिलेगा। राजनीतिक विश्लेषक व पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर गुरमीत सिंह मानते हैं कि 10 सीटें मांग रही आप अगर कांग्रेस के 5 सीटों के ऑफर को ही मान लेती तो भी उसे फायदा होता। कांग्रेस के सहयोग से वह इन सीटों पर जीत की स्थिति में होती। अब उसका मुकाबला भाजपा ही नहीं कांग्रेस से भी होगा। दोनों की अपेक्षा आपका कॉर्डर कमजोर है। हरियाणा में भाजपा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है और यह माना जा रहा है कि इसका लाभ कांग्रेस को होगा। पर अगर आपका वोट शेयर बढ़ता है तो वह कांग्रेस को जाने वाले वोट से ही बटेगा। ऐसी स्थिति में आप राष्ट्रीय स्तर पर अपने इंडिया गठबंधन की सहयोगी कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाएगी। हालांकि कांग्रेस नेता मानते हैं कि बहुत कम सीटों पर ऐसी स्थिति हो सकती है। गुजरात व गोवा में भी आपने भाजपा से ज़्यादा कांग्रेस को ही नुकसान पहुँचाया था। वैसे आप नेता कांग्रेस पर प्रहार से बच रहे हैं, उनका निशाना भाजपा पर रही है। दिल्ली की गद्दी आतिशी को सौंपने के तुरंत बाद केजरीवाल हरियाणा का रुख कर गए हैं। पहले उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान और प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ही प्रचार की कमान संभाले हुए थे। मान का पंजाब से लगती सीट पर प्रभाव है। अब केजरीवाल के आने से एकदम प्रचार में तेजी आई है। उनके रोड शो में पीले झंडे लिए भीड़ दिखने लगी है, लेकिन यह भीड़ वोटों में कितनी बदल पाएगी यह 8 अक्टूबर को नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। वहीं आप मुफ्त बिजली, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त इलाज की 3 गारंटियों के अलावा महिलाओं को हर माह 1000 रुपये व युवाओं को रोजगार के वादे के साथ मैदान में हैं। इसके लिए वह दिल्ली व पंजाब मॉडल का जिक्र कर रही है। इन दोनों राज्यों में अपनी सरकार होने की वजह से आपका ज़्यादा फोकस इनसे लगती सीटों पर है। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब बाहुल्य इलाकों में ज़्यादातर रैलियों का हिस्सा है। सिरसा, डबवाली, फतेहाबाद, यमुनानगर, पिहोवा जैसी सीटों पर आपने ज़्यादा जोर लगाया है। दिल्ली से लगती सोनीपत, फरीदाबाद, गुरुग्राम की सीटों पर भी उसकी नज़र है। वैसे पार्टी की कोशिश लगभग बेल्टों में केजरीवाल की रैलियों व रोड शो करवाने की है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।